शिवाय। मैं पंडित गोल्डी शर्मा आप सभी का शिव शक्ति भक्ति गंगा में स्वागत करता हूं। आइए एक और सुंदर सी कथा के साथ प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है मन और मंदिर। हम अधिकतर मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, लेकिन हमारा केवल तन जाता है उस धार्मिक स्थलों पर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकतर लोगों की। मन हमारा जो है विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, काम क्रोध मद लोभ में लिप्त रहता है। हम मंदिर में तो पहुंचते हैं, लेकिन हमारा मंदिर में जाने का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि हमें अपनी एक ड्यूटी निभानी है। हम रोज मंदिर जाते हैं, इस बात का हमें अहम होता है, अहंकार होता है कि हम रोज मंदिर जाते हैं। अरे लेकिन मंदिर तो जाते हैं, लेकिन हमारा तन जाता है, मन नहीं जाता है। और जिनका मन चला जाता है तो उसे हर तरफ ईश्वर ही दिखाई देता है। तो इसी पर आधारित एक सुंदर सी प्रस्तुति आप सभी के समक्ष। दो मित्र जिसका नाम विनय और विजय था। विजय जो प्रभु की भक्ति हर समय किया करता था, संध्या काल के समय मंदिर में जाकर वंदना करता था, आरती करता था। और विनय जो था वो संध्या होते ही मदिरा पान किया करता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक रोज विनय विजय से कहता है कि यार तू क्या सारा दिन इस कामों में लगा रहता है, कभी जीवन का आनंद भी ले। तो विजय कहता है मेरा आनंद तो मेरे प्रभु भक्ति में ही है। इनकी शरण में पहुंचते ही मेरे सारे दुख दरिद्रता खत्म हो जाते हैं और मेरा मन आनंद हो जाता है। विनय कहता है कि तेरी बात ठीक है, लेकिन कभी इस जीवन का भी आनंद ले, जो वास्तविक जीवन है इसका भी आनंद ले। वो कहता है मैं ये कार्य नहीं कर सकता, ये तू ही कर, सब अपना अपना कर्म भोग के जाएंगे। तो विनय कहता है कि तुम्हें मेरी कसम होगी, तुम्हें मेरी मित्रता की कसम होगी। तो जब अपनी मित्रता की कसम देता है तो कहता है कि ठीक है, जब तुमने अपनी कसम दी है तो तेरी कसम का मैं जरूर पालन करूंगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी भक्ति में कोई ऐसी त्रुटि रह गई होगी जो मुझे इसकी बात माननी पड़ रही है। वो कहता है ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा भी एक वचन तुम्हें निभाना होगा। क्या? कि अगर मैं मधुशाला में जाऊंगा तो मेरी जगह तुम्हें मंदिर में जाना होगा। जय श्री राम। वो कहता है ठीक है, जब तू मेरी बात रख रहा है तो मैं भी तेरी बात जरूर रखूंगा। तो संध्या का समय हुआ। जो विनय मधुशाला में जाता था, मदिरा पान करता था, वो संध्या के समय मंदिर की तरफ बढ़ा। और जो मंदिर जाने वाला विजय था वो मधुशाला की तरफ बढ़ा। लेकिन उसके कदम जो थे बहुत धीमे धीमे और डगमगा रहे थे कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत ही मन में ग्लानि महसूस कर रहा था और बार बार प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, क्षमा मांग रहा था। उस समय जैसे ही मधुशाला के द्वार पर पहुंचने लगा तो प्रभु ने उसे वही दर्शन दे दिए। ओम नमः शिवाय। जब वहां पर पहुंचे तो प्रभु ने उसे वही दर्शन दिए तो वो हर्षित हुआ कि प्रभु आपने मुझे इस जगह पर दर्शन दिए। मेरे बेटा, तेरा मन जो था वो मेरे पास था, तेरा केवल तन यहां पर जा रहा था। तो कहने का अर्थ ये है, अगर आपके भाव सच्चे हैं, मन सच्चा है, तो प्रभु के दर्शन आपको हर जगह होंगे। इसलिए मंदिर में या किसी भी तीर्थ स्थान में या कहीं भी जाते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ पहुंचिए, तन और मन के साथ पहुंचिए। इसलिए तो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। और ये विजय और विनय कौन है? हमारे मन के दो ऐसे पात्र हैं।
जो अच्छाई और बुराई है, जो हर इंसान के अंदर होती है। एक पल में अच्छाई कहती है कि ये अच्छा कार्य है, इसको कर, दूसरे ही पल वो बुराई कहती है कि ये मत कर, ये कार्य कर। इसको बुराई नहीं कहते, अच्छाई कहते हैं। तो अच्छाई और बुराई की पहचान परमात्मा ने हमें दी है। तो अपने अंदर अच्छाई को जो है उसको बढ़ाइए, अच्छे कर्म कीजिए। तो आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे आज्ञा लेता हूं। ओम नमः शिवाय।